आज अगर तुम अपने प्रिपरेशन से डिसअपॉइंटेड हो, अभी नीट एमडीएस प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया और डेट भी आ गई, अगर तुम्हें लगता है कि टाइम निकल गया, अगर तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ गए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नीट एमडीएस सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये सेल्फ डाउट, गिल्ट, फियर सब टेस्ट करता है। मैं आज ये वीडियो सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं, डायरेक्शन देने के लिए बना रही हूँ। और इसलिए आज मैं अपनी रियल नीट एमडीएस जर्नी शेयर करूँगी। कैसे मैंने सिर्फ 2 मंथ के प्रिपरेशन में नीट एमडीएस अटेम्प्ट किया और एक डिसेंट रैंक सिक्योर किया, डिस्पाइट हैविंग अ 2 ईयर गैप इन स्टडी। हाँ, सही सुना आपने, 2 साल गैप के बाद लास्ट मोमेंट में सिर्फ 2 महीने पढ़ के बस नीट एमडीएस ट्राई किया। और आज मैं बोल रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं जब नीट एमडीएस दिया था तब मेरी सिचुएशन आइडियल नहीं थी। मैं कोई टॉपर बैच या क्रैश कोर्स कोचिंग फॉलो नहीं कर रही थी। फिर भी मैंने नीट एमडीएस दिया सिर्फ 2 मंथ के प्रिपरेशन के साथ और डिसेंट रैंक सिक्योर की। इसलिए जब मैं बोलती हूँ 3 मंथ्स काफ़ी है, तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप नीट एमडीएस कर सकते हो। नीट एमडीएस रट्टा एग्ज़ाम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। सबसे अनकम्फर्टेबल ट्रुथ सुन लो, जो स्टूडेंट बोलते हैं मेरा बेसिक वीक है, उनका बेसिक वीक नहीं होता, उनका रिवीजन वीक होता है। अगर आप बीडीएस क्लियर कर चुके हो, अगर आपके पास बीडीएस की डिग्री है, तो आपका बेसिक कहीं ना कहीं मजबूत है, तभी आप पास हुए हो। तो बस उनको रीएक्टिवेट करना होता है। बहुत लोग बोलते हैं कोचिंग के बिना नहीं होता, 1 साल से कम में नहीं होता, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोचिंग एक टूल है, सॉल्यूशन नहीं। अगर कोचिंग ही सब कुछ होता तो बिना कोचिंग के तो कोई इंसान पढ़ता ही नहीं, रैंक ही नहीं लाता। ऐसा नहीं होता है। नीट एमडीएस क्लियर होता है क्लैरिटी से, रिपीटेशन से, पीवाईक्यू सॉल्व करने से। टीचर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट का थिंकिंग, वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सच ये है, सिलेबस नहीं, स्ट्रेटजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर आज से 3 मंथ बचे हैं तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हाई इल्ड फर्स्ट। सबसे पहले स्टार्ट करो ओरल पैथोलॉजी। अगर आप नीट एमडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फार्माकोलॉजी, क्योंकि मैंने सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ा था, क्योंकि मुझे किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो मेरे पास उसके लिए भी 2 ही मंथ्स थे। तो मैंने सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट किया था, जिसमें मैंने ओरल पैथोलॉजी, पेरियो, प्रोस्थो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको करना ही करना है, ठीक है। ये सब अगर आपने कर लिया स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको ईजी लगेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स नीट एमडीएस के बैकबोन है, यहीं से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन 4 सब्जेक्ट से तुम्हारा 50 से 60% कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब बात करते हैं डेंटल पल्स की, जो कि बाइबल है नीट एमडीएस का। डेंटल पल्स को लेके एक मिसकंसेप्शन है, जो मैं क्लियर करती हूँ। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तुम हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर सॉल्व करो। हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम वेस्ट है एक्चुअली में। स्मार्ट वे क्या है, हर सब्जेक्ट के एंड में जो रिसेंट नीट एमडीएस पेपर दिए होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था, 2 मंथ्स का टाइम था और सिलेबस बहुत ज़्यादा था, तो हर सब्जेक्ट का बस 5 जो लास्ट के रिसेंट पेपर्स थे, मैंने वही सॉल्व किए थे। और वो इनफ है, क्योंकि नीट एमडीएस रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट घूम घूम के आता है। अब बताती हूँ रियलिस्टिक स्टडी अप्रोच क्या था मेरा। सबसे पहले मैं कोई भी रिसेंट पेपर लिया, मैंने कोई मान लो ओरल पैथोलॉजी का लिया, ओरल पैथोलॉजी के रिसेंट पेपर में गई, वहाँ का पहला क्वेश्चन लिया। जस्ट बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो याद था वो पहले का 2 साल पहले का याद था, ठीक है। वो भी किसी को याद नहीं रहता, सच बोलूँ तो। वो क्वेश्चन लिया मैंने, उसका आंसर देखा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे पता था इसका आंसर मुझे नहीं आएगा, मैं आंसर पे गई, आंसर का सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में टेबल था, उसको मैंने पढ़ा, उसको समझा, उसको याद किया। तो मैंने जो पहले बार रिसेंट पेपर जो लगाया, वो क्या किया, पूरा आंसर देख के पढ़ा। मैंने उस आंसर को देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व किया। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते फिर आंसर देखते। मैंने पहले आंसर पढ़ा, आंसर को समझने की कोशिश की, फिर मैंने उसका क्वेश्चन पढ़ा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इससे क्या हुआ, मैंने पहले उस आंसर के थ्रू थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह मैंने पीवाईक्यूज़ किए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो। सब कुछ वैसे भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो पढ़ रहे हो उतना ऐसे पढ़ो कि वो ना भूलो। अब बात करते हैं ड्यूरेशन को लेके। तो मैंने जो 2 महीने के अपने प्रिपरेशन के टाइम पे 2 घंटे ही पढ़े थे पर डे, सच बोलूँ तो, क्योंकि मेरा जो होता है एक सैचुरेशन लेवल होता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 2 घंटे के बाद अगर पढ़ूंगी भी तो वो मेरे दिमाग में घुसेगा ही नहीं। क्योंकि एक इंसान को अगर देखो,
अगर आप किताब खोल के सिर्फ पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक दिन पहले कुछ मत पढ़ो, क्योंकि अगर आपका दिमाग अगर रेस्ट लेगा, पूरा आपका दिमाग शांत होगा ना, तो आप अपने एग्ज़ाम में 2 महीने क्या 2 साल पहले की चीज़ें भी रिकॉल कर सकते हो। लेकिन वही अगर आपके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप उस टाइम भी एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले भी आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें रिटेन नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जितना पढ़ो लेकिन रेस्ट ले के पढ़ो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है, लेकिन रेस्ट लेके पढ़ो। जस्ट रिमेंबर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 10 घंटे बैठ के पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इस फेज़ में स्टूडेंट कैसा फील करते हैं। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो तुम वीक नहीं हो, तुम्हें बस एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए। अगर मैंने सिर्फ 2 मंथ्स में अपने बेसिक स्मार्ट PYQ के साथ नीट MDS अटैम्प्ट किया और अच्छा रैंक लेके आई हूँ, तो तुम्हारे पास जो 3 मंथ्स है तो वो एक्चुअली एडवांटेज है। बस एक चीज़ याद रखना, आज स्टार्ट करो और अच्छे प्लानिंग के साथ स्टार्ट करो और बस पढ़ते जाओ, कुछ मत सोचो। अगर तुम चाहते हो मैं 3 मंथ का रियलिस्टिक टाइम टेबल, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो मेथड, या लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो कमेंट करो नीट MDS। वीडियो सेव करो और किसी एक कंफ्यूज फ्रेंड को भेजो।